उनके पास विचार, उनके पास ज्ञान, हर शब्द हर ज्ञान को आपको भेद दिया, हर चीज को आपको अंदर भरा, लेकिन आप उनके पास ये लेने नहीं गए, वहां गए धन लेने। जब गुरु महाराज कहते थे बच्चा क्या काम है, पैसे हो, गुरु महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, गुरु महाराज मेरे बच्चे को ठीक कर दो। गुरु महाराज रोते थे, कहते हैं तुमको क्या देना चाहिए और क्या मांग रहे हो, तुमको क्या लेना चाहिए, क्या मांग रहे हो, मुझको क्या देना चाहिए, मैं क्या देना। फिर भी गुरु ने वो भी दिया, फिर भी गुरु ने वो भी दिया, और आज हम उस गुरु के वचन को भूल गए। ऐसे सत्संगियों, अगर पार होना चाहते हो जीते जी, ये आश्रम बन रही है, आप इस आश्रम के प्रचार कर देना। मैं रहूं या न रहूं, मैं आप लोगों को वचन देकर जाता हूं, मैं रहूं या न रहूं, ये आश्रम जरूर रहेगा, ये तो हट नहीं जाएगा। लेकिन जो जो भी आएगा, मैं सच्चे दिल से बना रहा हूँ। मैं यहाँ छल कपट, मैं यहाँ पर धन कमाने के लिए इस आश्रम को नहीं बना रहा हूँ। मैं जिस भाव से इस आश्रम को बनाऊंगा, जो भी मनुष्य इस आश्रम में आएगा वही भाव उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। रेडिएशन काम करता है। अगर मैं ये आश्रम गुरु की दरबार के लिए, गुरु की भक्ति के लिए बना रहा हूँ, मेन गेट से जैसे इसमें आओगे तुमको खुद एहसास होगा कि यहाँ एक प्रकार की ताकत है। तो कौन? तो मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरे रोम रोम में मेरा गुरु फंसा है। मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो रति रति का चोर, मैं तो रति रति का चोर हूँ। गुरु के सामने चोरी, बेईमानी, ये सब रति रति मेरा गुण अवगुण भरा है। लेकिन मेरा गुरु गुणवान है, वो मुझ में समाया है। मैं उसमें समाया हूँ कि नहीं हूँ वो जानता है, लेकिन मैं उनमें समाया, वो मुझ में समाया। ये ज्ञान गुरु महाराज का है, और गुरु महाराज ने मुझे दिया, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा शब्द गुरु को बता दिया। ये आश्रम में जी जान से जो भी हो, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि आप लोग घर से द्वार बेचकर और नुकसान कराकर यहाँ लाओ। अपनी कमाई का थोड़ा सा अंश इसमें डाल दो। मैं आपको वचन देकर जाऊंगा, जब बन जाएगा तो मैं लिख कर जाऊंगा कि इस आश्रम का अन्न खाओगे, तुम्हारा आने वाले पीढ़ी सात्विक रहेगा। मैं यहाँ रजिस्टर बना के जाऊंगा कि जो जो इस आश्रम को भंडारा खाएगा उसके आने वाले पीढ़ी सात्विक बनेगा। मैं ऐसा गुरु की दया लेकर आप लोग में डालूंगा, जो आप भूतो न भविष्यति, वो चीज आपके अंदर भरा जाएगा। और मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे आने वाले, तुम लोग बूढ़े होंगे, जो छोटे हैं, जो बड़े होकर बूढ़े होगा, उसको खुद महसूस होगा सही में कोई महात्मा का शीश आया था और उन्होंने कुछ न कुछ वचन देकर गया और वो पूरा हुआ। मेरा है गुरु का वचन, गुरु का ज्ञान मेरे में है, मैं इसको लुटा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं, मेरे अंदर जो भी कुछ है, मेरे अंदर धन कुछ भी नहीं, मेरे अंदर गुरु का धन है। मेरे अंदर लक्ष्मी मेरे पांव की दासी है। आज सबको बता रहा हूँ, तुम लक्ष्मी को पूजा करता है और मेरे पांव की दासी है। मैं जिधर जाता हूँ उधर मेरे पीछे पीछे चलता है। वो दासी बनकर कहता है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, करूँगा। वो दासी है। जिस भगवती को पूजा आप करते हो, वो मेरे घर में, मेरे दिलों में, मेरे चारों जगह बैठा हुआ है। कहता है कि आपको कौन सा काम कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं गुरुमुख हूँ। मैं गुरु की हर वचन को अपने दिल में उतारता हूँ। शुरू से, जब से नाम डाल लिया, मैं छठी क्लास में पढ़ रहा था, मुझे होश ही नहीं था नाम क्या होता है। और जब होश आया, जब इस नाम की ज्योत जली, इस नाम की धार जब चली, तब गुरु इस संसार से मुख मोड़ लिया। मैं काश अगर रहते तो मैं दिखा देता गुरु की सेवा कैसे की जाती है।
गुरु की कैसे सेवा की जाती है, लेकिन आज मेरा तीनों नहीं है, न माँ है, न बाप है, न गुरु है। तो आज मेरा आप ही माँ बाप गुरु हो, इसीलिए मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा गुरु आप हो, मेरा माँ बाप आप हो, मेरा संगत ही गुरु है। मैं संगत को गुरु मानकर सेवा कर रहा हूँ। हम सबको हर घट घट बसे साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की, जा घट पर घट होए। तो सबके अंदर मैं गुरु की रूप को देखता हूँ, इसीलिए मैं सेवा करता हूँ। आप ही मेरे माँ बाप और आप ही मेरा गुरु, हमारा संगत गुरु है। गुरु महाराज ने कहा, एक बार बम्बई गए थे तो बड़ा सुंदर सत्संग दे रहे थे। कहे बचाए अगर किसी को माँ बाप है, अपनी माँ बाप की सेवा न करे तो किसको सेवा करेगा। आजकल के देखो बाबा लोग बच्चे को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा, उसकी औरत को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा। तो है बच्चा, जब तक तेरा माँ बाप जिंदा है, अपने माँ बाप को खूब सेवा करवा, उसकी सेवा मुझे मिल जाएगी। ऐसे स्वामी जी मुझे सत्संग बम्बई में कहते हैं, जो तुम अपनी माँ बाप की सेवा करोगे वो सेवा मुझे मिल जाएगा। फिर कहे जब तेरा माँ बाप गुजर जाए तो गुरु की सेवा करना। जो तुमने जिसको गुरु बनाया है, देहधारी अगर देह में है तो इतना सेवा करना, इतना सेवा करना कि वो खुश कर सारा चीज तुम्हें भर दे, सारा घर तुमने डाल दे और जाते समय तुमको सतपुरुष की अवतार बना दे, अपना रूप बना दे। जब गुरु भी ये संसार छोड़कर चला जाए बच्चा, जब तीनों के नहीं कर पाया तो लास्ट में संगत को इतना सेवा करना, इतना सेवा, अपने आप को भी जाना संगत के लिए, तेरा गुरु तुझ में प्रकट हो जाएगा। कौन सा ऐसा भक्ति है जो गुरु ने दिया? ये गुरु ज्ञान दिया है, ये गुरु भक्ति, इसको अंदर आप प्रकट कर लिया, इसको अंदर आपने रख लिया, तो आपको ये माला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कोई औरत जब ब्याही नहीं जाती है तब उसको माँ बाप रक्षा करता है, कहता है फलना की लड़की है। जब उसकी शादी हो जाता है, माँ बाप जिंदा रहता है तो कहता फलना की पत्नी है, लड़की नहीं रहती। जब तुमने ब्याह हो गया, जब तू गुरुमुख हो गया, जब तू अपने गुरु का अधीन हो गया, तब काल का देश से निर्मुक्त हो गया। काल तुम्हारा माँ बाप था, इस संसार में भेजा। आज जब तेरी ब्याह हो गई गुरु से, जब सतपुरुष तुमको अपना लिया, तब तुम्हारा उसी दिन इस काल का देश से नाता छूट गया। फिर हम और आप जैसे कोई लड़की अपने पति को नहीं मानकर बार बार भाग कर चले जाती है अपने मैके, अपने बाप के पास, उसका पति छीन होकर छोड़ देता है, वैसे ही तुम लोग हो, छोड़ काल के देश में भाग कर आ रहे हो। अब गुरु क्या करे, छोड़ देगा, कहेगा तू भुगत, इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस काल को देश को छूओगे नहीं, जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, तब तक गुरु मां नहीं पकड़ेगा। दो नाव पर आप पांव रखोगे, नहीं इधर जाओगे न उधर जाओगे। ब्याह हो गया, तुम्हारे किसी के साथ में मिलन हुआ है, तुमको किसी की सुहाग रात मनानी है, तुमको किसी के सेज पर सोना है और बाप के घर पर बैठे हो, कैसे होगा? वो बुलाने रोज आता है, 3 बजे भोर में रोज आता है, अपनी पूरी माल लेकर आता है, दरवाजा खटखटाता है, आ मैं आया हूँ, मैं तुमको लेने आया हूँ। आँख खोलते होते अब फिर सो जाते। इसीलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आपकी सगाई हो गई और ब्याह भी हो गया, जब ब्याह हो गया तो छोड़ दे इसको, माँ बाप का छोड़ो, लाज करो गुरु भक्ति।
संसार का छोड़ो लाज तो करो गुरु भक्ति, काल का देश को मारो लाज तो करो गुरु भक्ति। स्वामी जी महाराज ने लिखा सबको त्यागनी पड़ेगी, पुत्र को करो 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 त्याग तो करो गुरु भक्ति। लेकिन हम और आप त्याग करने की बात ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर चले जाओ। गुरु महाराज ने मुझे भी 2 बच्चे दिए। जब तक गुरु महाराज कहते जब तक ये अपने पांव पर नहीं खड़ा हो जाए तब तक बम्बई छोड़ना नहीं, यही रहकर सत्संग करना और अपना काम करना। जब ये दोनों अपने पांव पर खड़े हो जाए तब समाज के लिए निकल जाना। जब हमारा दोनों बच्चे गुरु महाराज का दिया हुआ वो जीव था, उसको मैंने काम पूरा कर दिया। हाथ जोड़कर दोनों बच्चे को कहा अब तुम मेरा बच्चा ऐसे ही गुरु महाराज का शिष्य है, हम सबके साथ में बच्चा बनकर घूमूंगा और सबके समाज में रहूंगा। अब हम समाज के काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना। हो सकता है कि मेरा शरीर आए या न आए, घर को बोल कर निकला हूँ। मैं कहीं सत्संग करते हुए किसी समाज में रहते हुए मेरा शरीर निकल जाए तभी भी मैं चला जाऊंगा। तो उसके बाद में फिर तुम इंतजार मत करना कि मेरा पापा मेरा आएगा। ऐसा जहाँ मैं जाऊंगा अधिकार उसी समाज वाले का होगा, मेरे शरीर पर अधिकार उसी का रहेगा। हो सकता है कि कभी हम यहीं से आगे शरीर तो ये चंपारण वाले का अधिकार है कि हमारे को या तो जमीन में गाड़ दे या तो जला दे। मेरे परिवार का कोई अधिकार नहीं है। मैं घर में जाऊं तो घर वाले का अधिकार है। ये सब मैं डायरियों में लिखकर और अपने डेरा बम्बई में छोड़ कर आया हूँ। आप लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। जब कहीं सत्संग कहते हो कि मेरा बड़ा काम है, कहीं कुछ काम सेवा कहते हो कि मैं शादी ब्याह लड़की को देखने, हम सगाई करने, हम दुकान चलाने जा रहे हैं। एक बार गुरु के वचन पर टिक कर देख ले। मैं सबको कहा मैं कहीं सत्संग करूं तो आप सब प्यार कर चला। अगर 5 दिन मेरे साथ रह, अगर तेरा 5 दिन का धन 5 घंटे में अगर तुमको नहीं मिलेगा मेरे पास कभी मत आना और तुमको मिलेगा। वो गुरु ज्ञान है, वो शब्द है तुमको खींचेगा। मैं सत्संग कभी नहीं करता, मुझ में ताकत नहीं है सत्संग करने का, मुझ में ताकत नहीं है बैठकर बोलने का। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी मौज है, दया है, आप लोग के सामने कुछ बोलवा देता है। अब तो ये विचार बनाया हूँ कि अब कुछ समय के बाद बोलना भी बंद कर दूंगा। अब बोलूंगा नहीं, अब मैं खड़ा करूंगा किसी और को, चाहे चंपारण में हो चाहे कहीं और हो, बोलूंगा तुम सत्संग करो, मैं तुमको गुरु महाराज से दया दिलवाऊंगा और तुम पूर्ण सत्संग करना, तुम ताकत तुमको गुरु महाराज के दिलवाऊंगा। और तुम एक भी शब्द कह देगा मन से, अगर नहीं पूरा होगा तब फिर मेरे को पूछना, जो तू कहेगा वो सब पूरा होगा। जब हमारा समय आएगा, जब मेरी इच्छा नहीं रहेगी, अभी भी होता है। 4 दिन में बीमार रहा, मेरे चक्कर आ रहा था, इस लड़के ने ले जाकर दवा दिलवाया, फिर मैं ठीक हुआ। आज बोलने के लायक होता था तो चल नहीं पाता था, बाहर नहीं जा पाता था। तो ऐसा कभी समय आ सकता है कि मैं उसके लायक न रहूं। तो ये संसार का नियम है। अगर गुरु ने मुझे ताकत भरा है, अगर गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं भी किसी को देकर चला जाऊंगा। और झूठा ज्ञान नहीं देगा, झूठी चीज नहीं भरेगा। नकली रुपया बाजार में ज्यादा दिन नहीं चलता। 500 का नोट नकली, 100 का नोट, 200 का नोट नहीं चलता। नकली वसल नहीं चलता है, नकली दाढ़ी मूछ नहीं चलता, असली चलता है। अगर वो ज्ञान मुझ में है तो अगर किसी को देगा तो उसमें जाएगा, उसके लायक सत्संग करने लायक होगा। अगर नहीं है तो मैं 1000 आदमी को बैठा कर सत्संग करा, किसी को नहीं छोड़ा।
कुछ भी नहीं मिलेगा, वो खाली आया खाली जाएगा। अगर मुझको गुरु ने अपनाया है तो मेरा शब्द ही उसको गुरु के पास पहुंचा देगा। ये गुरु ज्ञान है, ये गुरु का भेद है। तो गुरु की भेद और ज्ञान अपने अंदर रखना चाहिए। जब तक गुरु नाम देता है, आज गुरु नाम दे और कल शरीर छोड़ दे, उसका वही गुरु संभाल करता है। आज गुरु नाम दिया और कल शरीर छोड़ दिया, उसका वही गुरु संभाल करता है। आज तो कहता है कि मेरा गुरु भवा बन गया, भाई भूल गए, धोखा खा गए। ये सोचोगे कि हमको इतनी बातें बताए तो इनके पीछे पीछे लग जाओ, पार हो जाएगा। हाँ, आप सत्संग में आओगे, बैठोगे तो गुरु की ताकत उसमें आएगी, पार वही करेगा। अब मैं तो खुल्लम खुला कह दिया सबको, क्या अगर गुरु के भेद जाननी है तो रात को जाओ, सब काम से निवृत्त हो जाओ, सोते वक्त आना, हे स्वामी जी महाराज तू तो शरीर छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गया, शब्द हो गया, और हृदय से पुकार करना, तेरा रूप संसार में कौन है, किसके अंदर तूने ताकत भर के संसार में मानव चोला में भेजा है, उससे मुझको मिला देगा। मैं आपको वचन देता हूँ मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। जिस समय जिस गुरु से नाम लिया और जब वो बात कहोगे वही बात वही शब्द तुमको फिर जब होगा, तो वो गुरु और वो जो जिस संसार में घूम रहा है मानव चोला में, दोनों प्रकट होगा।